ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं उसके बारे में भी जानकारी साझा करते हैं। तो हमारे साथ कालावली से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति जुड़े हुए हैं और गुरुग्राम से गुंजन जोशी। जगदीश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आज क्या कुछ खास रहने वाला है कालावली में? पत्नी का झगड़ा हुआ, जिसको लेकर पत्नी को सिर पर राड मार दी और उसकी हत्या कर दी। इसको लेकर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन परिवारजनों के आरोपी अपने बेटे को लेकर फरार हो गया है। ना ही अपने दूसरे आरोपी आए हैं। तो सिरसा सिविल अस्पताल में जो है डेड बॉडी को रखकर डेड बॉडी लेने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम हुआ था और डेड बॉडी को वहीं पर रखकर धरना जो है उनकी ओर से दिया जाएगा। उनका कहना है कि जब तक पुलिस आरोपी गिरफ्तार नहीं कर लेती तो डेड बॉडी ले लेंगे। दूसरी ओर अगर बात की जाए डावावाली के अभूषण के गांव में एक चिट्टा के नशे को लेकर ओवरडोज से एक युवक की मौत हुई। चिट्टा का लगा पता चला है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जब जनसंवाद डबावाली में आए, डबावाली कालापानी में आए तो उन्होंने डबावाली में पुलिस जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस जिला बनाया और ना ही नशा पर कंट्रोल हुआ है। आए दिन एक युवा जो है चिट्टे की ओवरडोज के कारण मृत्यु हो जाए। कहीं ना कहीं लोग जो है बार बार मांग उठा रहे हैं चिट्टा पर रोक लगाई जाए। वही अगर बात की जाए चौकता रानिया हरकाटी को गांव चौकता के जो नरेंद्र गांव के किसान है जो 2022 की फसल की बीमा को लेकर धरना पर बैठे, उसको लेकर 4 किसान जो है 110 फुट पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं और 7 घंटे में टंकी के ऊपर ही 1.5 फुट की जगह पर रात गुजारी है उन्होंने और वहीं पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन की ओर से उनसे किसी प्रकार की जबरदस्ती की गई तो वह छलांग लगाकर अपनी जान देंगे। उन्होंने को चेतावनी दी है कि पहले प्रशासन उनका बीमा राशि का मुआवजा दे, उसके बाद ही टंकी से उतर कर आ रही है। बात की जाए किसानों की तो नदी के जो साथ लगते गांव है उनके खेतों में पानी भर गया है। कहीं ना कहीं तक जो है गेहूं की बुआई हो सकती है। किसान बार बार मांग कर रहे हैं कि जिन खेतों में पानी भरा हुआ है उनके प्रशासन पानी निकालने का काम करे ताकि वह अपनी फसल की बजाई कैसी जीत देता। ठीक है गुंजन, आपका रुख करना चाहूंगी। गुंजन, आज क्या कुछ खास रहेगा दिन भर गुरुग्राम में? हिंसा हुई है उसके बाद तमाम जो संगठन है वो सभी लोग यहाँ विरोध दर्ज कर रहे हैं। बीते दिन भी देखिए पटौदी में ऐसा विरोध प्रदर्शन हमने देखा और आज भी गुरुग्राम में एक ऐसा विरोध प्रदर्शन होगा जिसमें सभी हिंदू संगठन इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार का विरोध करेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरह से इस बार पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है तो कई हिंदू संगठन एफआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से अब गुरुग्राम के अधिवक्ताओं ने भी बैठक करके मुफ्त में केस लड़ने की बात कही है तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है अब बड़ा होता नजर जरूर आ रहा है। हालांकि देखिए आज 5 तारीख है और आज तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने की बात कही गई थी। ये देखना होगा आज शाम तक ये साफ हो जाएगा कि इंटरनेट सेवाएं आगे भी बंद की जाएंगी या फिर इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो अब खोल दी जाएंगी। तो ये देखिए ये देखने वाली बात होगी क्योंकि आज तक फिलहाल इंटरनेट सेवा आज बंद है और जिस तरह से इंटरनेट के माध्यम से ये सभी दंगे भड़काने की कोशिश की गई तो उसे लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन का सख्ती भरा रुख जो है वो दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से मुंह में पूरी घटना सामने आई और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं का इससे बयान आया और साथ ही साथ कड़ी कार्यवाही की बात कही गई और बीते दिन भी देखिए नूह में जो बुलडोजर कार्यवाही देखी गई, रोहिंग्याओं के घर पर बुलडोजर चला है। देखिए सरकार का कहना है कि ये एचएसबीसी की जमीन थी जहां अवैध कब्जा इन लोगों ने किया हुआ था। साथ ही साथ इन लोगों के हिंसा में शामिल होने की भी बात की गई है। प्रशासन ने पुष्टि की है कि ये लोग हिंसा में भी शामिल थे। कई सीसीटीवी फुटेज में इन लोगों की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्यवाही बीते दिन की गई है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया था और जिस तरह से गृह मंत्री भी लगातार नूह हिंसा को लेकर अपनी नजर बनाए हुए हैं तो उसे लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह की जो एक कार्यवाही की गई है उससे हिंदू संगठनों में खुशी की लहर है और वो उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही और आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। अगर गुरुग्राम का मैं जिक्र करूं तो देखिए अब तक इस पूरी हिंसा में 43 गिरफ्तारियां गुरुग्राम से की गई है। साथ ही साथ 30 से ज्यादा एफआईआर गुरुग्राम में यहाँ लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। वहीं देखिए
जिस तरह से अब निगम चुनाव भी आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंसा का असर निगम चुनाव और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी देखा जा रहा है। बीते दिन भी कई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने पूरी घटना को लेकर बीजेपी पे निशाना साधा और साथ ही साथ देखिए जो डोर टू डोर कैंपेन यहाँ शुरू किए गए थे, क्योंकि धारा 144 लगा दी गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं डोर टू डोर कैंपेन जो है वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए थे और आज भी डोर टू डोर कैंपेन बंद ही रहेगा। लेकिन जितने भी नेता हैं जो डोर टू डोर कैंपेन लगातार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक रख रहे हैं, साथ ही टेलीविजन के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इस हिंसा का यहाँ पर साफ जो है वो असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब सभी बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता हो, तो सभी अब चुनावों के अंदर इस नू हिंसा का जिक्र करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से अब पूरी हिंसा सामने आई और जिस तरह से यहाँ अपराध के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर भी यहाँ पर पुलिस लगातार मुस्तैद है। रात के समय जो 34 टीमें यहाँ गठित की गई थी, उन 34 ठीक है गुंजन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जगदीश, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए जगदीश, जिस तरह से लगातार अभी गुंजन 2024 का भी जिक्र कर रही थी, ऐसे में मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस बार आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में काफी ज्यादा सक्रिय होती जा रही है। ऐसे में अगर कालावाली क्षेत्र की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कितनी सक्रियता उसकी देखने को मिल रही है? बिल्कुल 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो कालावाली हल्का में काफी गौरव नजर आ रही है, क्योंकि कालावाली जो हल्का है वो पंजाब के साथ सटा हुआ है। इधर बात की जाए तो रामा और बठिंडा और रोडी क्षेत्र की बात करें तो हटकर वो जो है पंजाब के सरदूलगढ़ और इधर डबोवाली से बात करें तो डबोवाली की किलेवाड़ी चले की जो सिरसा जिला है, जिला है कहीं ना कहीं पंजाब के साथ लगा हुआ है। पंजाबी जो खर्चा है पंजाब पंजाब के लोग यहाँ पर आते हैं। पंजाब में जिस तरह भगवंत मान की सरकार जो विकास कार्य कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की रिश्तेदारियां वहां पर है, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं लोग प्रेरित हो रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है लोगों के हिस्से सारा कर रही है। जैसे कि बिजली फ्री की बात की जाए, पानी फ्री की बात की जाए, मेडिकल जो मोहल्ला क्लिनिक उनकी ओर से खोलने गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बहाल जो लोग हैं एक दूसरे को मौखिक रूप में करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए गाँव जाकर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी जो लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी के महासचिव है मुकेश रजौरिया, तो हर रोज सुबह जो 5 बजे निकलते हैं और बिजली को लेकर उन्होंने चलाया हुआ है। जो गरीब लोगों के कितने परिवार है 10-15 हजार दिन आए उनकी लेकर पकड़ करते नजर आ रहे हैं। वही कविता नागर जो आम आदमी पार्टी की नेत्री है, गाँव जाकर डोर टू डोर जाकर लोगों को ज्वाइन करवाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि हर गाँव में जहाँ भी जाकर जनसभा करते हैं तो सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर उनके विचार सुनते हैं, उनकी विचारधाराओं पर जो लोग बाद में जेल जाने के बाद विचार करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों में जो है प्रेरणा कहीं भी बढ़ती नजर आ रही है। जी गुंजन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? गुंजन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जगदीश, आपसे ही समझना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से बीमारियों को लेकर भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, तो सबसे पहले शासन और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि बारिश के बाद जो बीमारियां पनपती हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है लोगों को जागरूक करना और लोगों की जागरूकता। दोनों ही संदर्भ में अगर बात की जाए तो क्या प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? देखा बिल्कुल कालावाली की बात करें तो कालावाली में बारिश के साथ जो बाढ़ आई थी, बाढ़ की काफी 15 गाँव जो खेतों में पानी भरा है उसको लेकर मच्छर जो फरफराया उसको लेकर बीमारियां भी जरूर, हमें डेंगू और मलेरिया की बात करें तो वह जरूर फरफराया। और बात की जाए प्रतिशत बढ़ते जा रहे हैं। नहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन बिल्कुल कोंकणी न्यूज सोया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ठीक है। गुंजन, आपका रुख करना चाहूंगी। गुंजन, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी गुंजन, देखिए जिस तरह से बारिश के मौसम में बाढ़ की स्थिति बनती है उसके बाद अमूमन देखा जाता है हर साल बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी शासन प्रशासन की तरफ से क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है इन बीमारियों के प्रति और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है इन बीमारियों को लेकर?
अब बिल्कुल देखिए दीपिका, जिस तरह से बारिश का मौसम आ रहा है और ऐसे में देखिए लोगों में कहीं ना कहीं बारिश का मौसम बीमारियों का घर होता है, इसे लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार जो है देखिए यहाँ काम जो है वो किए जा रहे हैं। चाहे डेंगू की हम बात करें, चाहे आई फ्लू की बात करें, देखिए तमाम तरह की बीमारियां। जब गुरुग्राम का मैं जिक्र करूं तो देखिए जब आई फ्लू शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता का अभाव था, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर पहली बार आई फ्लू यहाँ फैला है। लेकिन अब जिस तरह से आई फ्लू को लेकर यहाँ जागरूकता अभियान चलाया गया है तो कहीं ना कहीं लोगों में भी यहाँ पर जागरूकता देखी जा रही है। जी, कई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आज हमारे हल्का हलचल कार्यक्रम में इतना ही। आप दोनों ही, जगदीश और गुंजन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।